2600 में दम नहीं, 4200 से कम नहीं, 2600 से कम नहीं, 4200 से कम नहीं, अरे 2600 में दम नहीं। 4200 से कम नहीं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तकनीशियन की वेतन विसंगति दूर करो, दूर करो दूर करो, अरे विसंगतियां दूर करो, दूर करो दूर करो, वेतन विसंगति दूर करो। दूर करो दूर करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रमोशन में परीक्षा की बाध्यता दूर करो, दूर करो दूर करो। 10 साल की बाध्यता मंजूर नहीं। मंजूर नहीं मंजूर नहीं। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर। आज हम हैं उरई मुख्यालय के सर्किल में, और सर्किल में अभी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, अभी वो धरना दे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सिंह, जिला सचिव राज्य विद्युत परिषद प्रावधायक कर्मचारी संघ। आज आप धरना दे रहे हैं, तो किस बात का धरना है? पहले तो बता दें कि आप मीडिया बंधु का स्वागत करते हैं, आप लोग आए। और आज हम लोगों का जो है कि 39वीं वर्षगांठ है संगठन की, और जिसको संकल्प दिवस के तौर पर हम लोग मना रहे हैं। और जो हमारा केंद्रीय कार्यकारिणी है, उन्होंने ये निर्धारित किया है कि आज के दिन से 9 चरण में आंदोलन स्टार्ट करना है TG2 की समस्याओं को लेकर के। TG2 विभाग में जो है नाम परिवर्तित कर दिया गया है, टेक्नीशियन कर दिया, ये भी एक बिंदु है। और क्या है कि TG2 विभाग में बहुत ही उसका महत्व रीढ़ की हड्डी है, और इससे बहुत कार्य लिया जाता है, लेकिन उसके अनुरूप इसको कोई श्रेय नहीं दिया जाता है। और TG2 की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको प्रबंधन शुरू से ही अनदेखी करता रहा है। और जिसमें एक बिंदु है कि जब हमारा प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन होता है अवर अभियंता के पद पर, और अवर अभियंता का ग्रेड पे है 4600, और हम लोगों को दिया जा रहा है 2600। काम हम लोगों से अवर अभियंता के समकक्ष ही लिया जाता है, और बीच में 3000 ग्रेड पे रखा है और 4200 रखा है, वो हम लोगों को नहीं दिया जाता है, जबकि नियमतः 4200 ग्रेड पे दिया जाना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों का जो है कि पूर्व के समझौते के अनुसार यांत्रिक संवर्ग के TG2 को प्रथम समयबद्ध वेतनमान जो कि अवर अभियंता का मिलना चाहिए, द्वितीय समयबद्ध वेतनमान सहायक अभियंता का, और तृतीय अत्यासी अभियंता का। अपर्णा यू मैडम थी IAS, उनके समय ये सहमति बन गई थी, लेकिन उनके ट्रांसफ़र होते हुए और कमेटी भी बन गई थी, और ये सारे ठंडे बस्ते में चली गई। अच्छा, आज एक वर्षगांठ है, दिवस है आप लोगों का। इस दिवस से ही ये शुरुआत आंदोलन की गई है? जी, आज से ही एक्चुअली इसको हम लोग किसी 5 स्टार होटल से भी कर सकते थे, लेकिन क्या है कि हम लोग आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। ये पहला चरण है, इसको हम लोग चारदीवारी के अंदर नहीं कर सकते। ये मैसेज शासन प्रशासन प्रबंधन तक जाना चाहिए, और यही हमारा उद्देश्य है। और आज इस कार्यक्रम को संपन्न होने के बाद हम लोग आज से विरोध स्टार्ट करेंगे, और लगातार 7 दिन तक काला फीता बांध करके। अभी कोई अधिकारी या कोई आपकी कर्मचारी या कोई बड़ा किसी का फ़ोन आया है कि आंदोलन मत करिए, या कोई खबर है? ऐसी अभी कोई सूचना नहीं है, क्योंकि हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, और संवैधानिक तरीके से ही अपना जो है कार्य कर रहे हैं। सभी लोगों को शासन प्रशासन प्रबंधन को 1 महीने पहले ही सूचना दी जा चुकी है। फिर दोबारा भी हमने जिला स्तर से अपने माध्यम से दी है कि हम लोगों का जो समस्याएं हैं और उन पर ध्यानाकर्षण किया जाए। हम लोगों का उद्देश्य नहीं है कि हम लोग हड़ताल करें, सरकारी कार्य बाधित हो, ये कभी भी उद्देश्य नहीं रहता। हम लोग 60 वर्ष सेवा करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है कि कोई भी काम व्यवधान हो। और लेकिन हमारी मांगों को भी सुना जाए। अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आप लोग क्या करेंगे? अगर अभी तो ये पहला चरण है, आज व्यतीत हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग 7 दिन जो है काली पट्टी बांध करके और विभागीय अपने कार्यस्थल पर कार्य करते रहेंगे। उसके बाद हमारा 1 दिन का आंदोलन कार्यक्रम होगा यहाँ पर इसी प्रांगण में, और उसमें एक प्रावधान हम लोगों ने कर रखा है कि जो अति आवश्यक ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारी हैं वो ड्यूटी पर कार्य करते रहें, और जो शिफ्ट ड्यूटी है वो भी कि विभागीय कार्य बिल्कुल भी बाधित ना हो, ऐसा हम लोग सिस्टम बनाए हुए हैं। लेकिन इसका फ़ायदा प्रबंधन ये इस रूप में ना ले कि हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, विभागीय कार्य होता रहेगा। अगर 2-3 चरण के बाद प्रबंधन हमारी बात नहीं सुनता है तो हम लोग भूख हड़ताल, अनशन, सारे इसमें विकल्प मौजूद हैं, वो सब कुछ अपनाएंगे।
जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि हम लोग काली पट्टी बांध कर हम लोग हमेशा काम करते रहेंगे। और भी हमारे साथी हमारे साथ हैं। और क्या नाम है आपका? बालकेश राजपूत, TG2। क्या क्या मांगे रखी है? मांग हमारी ये है कि 2600 जो ग्रेड पे हम लोगों को मिल रहा है वो काफ़ी समय से मांग चली आ रही है 4200 के लिए, वो प्रबंधन नहीं सुन रहा है और ये हमारी मांग है। और प्रमोशन में 10 साल की जो बाध्यता है वो भी ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जब JEE से SDO के लिए कोई टाइमिंग नहीं है तो हम लोगों के लिए ऐसा क्यों, जबकि हम लोग आयोग से सिलेक्टेड हैं, रिटन क्वालिफाई सारी चीज़ करके हम लोग यहाँ सिलेक्टेड हुए हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ में जो दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है अब वो हम लोग जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको। जैसी काली पट्टी बांध कर आप विरोध करेंगे तो क्या लगता है आपको आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी कि नहीं? विरोध करेंगे हम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से। पहले तो ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रबंधन सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है जी हमारा, जिससे कि जो है प्रशासन को पता चल सके कि हम लोग विरोध कर रहे हैं तमाम। ठीक है तो जी क्या नाम है आपका? मैं जिलाध्यक्ष विनोद कुमार जी। आगे जो है अभी तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर प्रशासन नहीं जागता है, प्रबंधन नहीं जागता है तो इसके आगे अनशन का भी वो प्रावधान किया गया है अंतिम चरणों में। तो ये कितने चरणों में रहेगा ये आंदोलन? 9 चरणों में किया गया है हमारे केंद्रकारिणी द्वारा, जो है 9 चरणों में किया गया है। इसका अलग अलग चरण में अलग अलग प्रकार से जो विरोध प्रदर्शन का नियम वो है किया गया है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं। हम कहते हैं जिलाध्यक्ष के हैसियत के नाते कि प्रबंधन जाग जाए, क्योंकि हम लोग जो है रीढ़ की हड्डी हैं। ये ना सोचें कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम बैठे हुए सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग फील्ड के कर्मचारी हैं और फील्ड में काम करते हैं, और हम लोग अगर बंद हो गए तो प्रशासन हिल जाएगा, सब कोई हिल जाएगा। हम लोग धरातल पर काम करते हैं, TG सेकंड धरातल पर काम करते हैं, बाकी सब लोग कागजों पर काम करते हैं। और हम लोगों के कार्य करने से ही उन लोगों की तरक्की होती है और वो श्रेय अपने स्वयं लेते हैं, हम लोगों को श्रेय नहीं देते हैं। इसका हम लोग रोष व्यक्त करते हैं। ऐसा कि इन लोगों ने बताया कि TG2 हमेशा काम करते हैं और जो हम लोग काम करते हैं उनका जो बेनिफिट है वो बड़े बड़े अधिकारी लेते हैं।